नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं दोस्तों। हमने कल बात की थी दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, उसके बाद में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों राजस्थान के क्रांतिकारी। कौन दोस्तों? राजस्थान के क्रांतिकारी। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रीट में तो खासकर यहाँ से पूछे ही जाते हैं एक या दो क्वेश्चन। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। सारे जो पॉइंट मैं बताऊँगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो लिए गए हैं ये पॉइंट, यह है 10वीं क्लास जो RBSE की 10वीं क्लास की जो बुक्स है उसके अंदर से ये सारी मैटर लिया गया है। और उसके अलावा भी जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बुक्स है उनसे भी कुछ थोड़ा बहुत मैटर उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं आज राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, राजस्थान के क्रांतिकारी। ठीक है, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो राजस्थान के क्रांतिकारी में आते हैं उनका नाम है कबीर राजा बांकीदास। क्या नाम है? कबीर राजा बांकीदास। तो आप बांकीदास के बारे में ध्यान में रखिएगा कि कबीर राजा बांकीदास। यदि हम इनके बारे में बात करें तो जो कबीर राजा बांकीदास हैं, इन्होंने जो अपनी कविताएं हैं किस प्रजामंडल के संबंध में या फिर किस जिले के संबंध में यदि हम बात करें तो वह लिखी थी भरतपुर के संबंध में। किसके संबंध में? भरतपुर के संबंध में इन्होंने क्या लिखी? कविताएं लिखी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, कबीर राजा बांकीदास ने भरतपुर के संबंध में क्या लिखी थी? कविताएं लिखी थी। मराठा सरदार होलकर ने भरतपुर में क्या ली दोस्तों? शरण ली। तो आपको ये ध्यान रखना है। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह, भरतपुर के राजा कौन थे? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेज़ों को देने से इनकार कर दिया तथा अंग्रेज़ों ने भरतपुर पर हमला कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि भरतपुर का राजा था दोस्तों को कौन था? रणजीत सिंह। और जो रणजीत सिंह था वह अंग्रेज़ों से क्या कर ली? उन्होंने संधि कर ली। और संधि करने के बावजूद भी जो मराठा था होलकर, उसको अंग्रेज़ों को देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया या फिर मना कर दिया तथा अंग्रेज़ जो है भरतपुर पर क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना है ये पॉइंट। कबीर राजा बांकीदास के समय जो भरतपुर का शासक कौन था? तो वह था रणजीत सिंह। ठीक है, कौन था? रणजीत सिंह। और भरतपुर की जो इन्होंने क्या लिखी थी? भरतपुर के ऊपर कविताएं लिखी थी। तो इनका संबंध भी कहाँ से हो गया? भरतपुर से हो गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इन्हीं के बारे में। राज भरतपुर को गोरा हट जा। इन्होंने दोस्तों एक कविता लिखी थी जिसका नाम है राज भरतपुर को गोरा हट जा। दोस्तों आपने यह कविता सुनी होगी कि दोस्तों लड़े जाट के दो छोरा। ठीक है, ये वाली कविताएं आपने यदि सुनी होगी तो वह कविता किसकी है? तो वह कविता है दोस्तों बांकीदास जी की। किसकी है? बांकीदास जी की है। बांकीदास जी की यदि कविताओं का संबंध यदि हम देखें तो वह किससे है? तो वह जो रियासत थी उसका नाम था भरतपुर रियासत। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो वह कौन सा जो जिला है? वह है भरतपुर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बांकीदास जो है दोस्तों जोधपुर नरेश मानसिंह। जोधपुर का शासक कौन सा दोस्तों? मानसिंह। मानसिंह के क्या थे ये दोस्तों? तो ये थे राजकवि। क्या थे? कवि थे। मानसिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। और उनके क्या थे? ये काव्य गुरु थे। उनके क्या थे? ये काव्य गुरु थे। यदि हम बांकीदास की जो ग्रंथावली है उसके बारे में यदि हम बात करें तो इनकी जो ग्रंथावली है इसका नाम क्या है? नागरी प्रचारिणी सभा। क्या नाम है? नागरी प्रचारिणी सभा। और जो नागरी प्रचारिणी सभा है दोस्तों, यह 3 खंडों में क्या है? प्रकाशित है। कितने खंडों में प्रकाशित है? यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो नागरी प्रचारिणी सभा है ये कितने खंडों में जो है प्रकाशित है, तो यह है दोस्तों 3 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में प्रकाशित है? 3 खंडों में प्रकाशित है। किसकी ग्रंथावली है नागरी प्रचारिणी सभा? तो यह है दोस्तों बांकीदास की। किसकी है? बांकीदास की। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है किसके जो है राजकवि थे ये? तो जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि थे। इसके अलावा ये काव्य गुरु भी थे। ठीक है, और इनकी एक ग्रंथावली थी जिसका नाम था
नागरी प्रचारिणी सभा, जो 3 भागों में क्या थी, प्रकाशित थी। ठीक है दोस्तों, 3 खंडों में प्रकाशित थी। बांकीदास के द्वारा जो है नागरी प्रचारिणी सभा जो है लिखी गई तथा इसको संकलित किया गया और इन्होंने राजस्थान में 2700 ऐतिहासिक बातें लिखी है। कितनी लिखी है दोस्तों, राजस्थानी भाषा में जो है 2700 ऐतिहासिक बातें लिखी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का अच्छा ज्ञान था। दोस्तों बांकीदास जी को जो है जो विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ में अनेक भाषाओं के जानकार थे दोस्तों ये, और इनके साथ में जो है इनको इतिहास का भी क्या था, अच्छा ज्ञान था। इतिहास का क्या था, अच्छा ज्ञान था। यदि हम इनके निधन के बारे में बात करें तो इनका निधन कब हुआ दोस्तों, 1833 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 1833 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक है, तो आप बांकीदास जी के बारे में सारे जितने भी फैक्ट्स हैं उनको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो भूलोगे नहीं, आप ध्यान में रखिएगा इनको। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इन्हीं के बारे में। 1857 में डूंगजी व जवाहर जी, इन्होंने दोस्तों जो बांकीदास जी है 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय जो है डूंगजी व जवाहर जी ये दोस्तों सीकर के थे। कहाँ के थे, सीकर के थे। तो इन पर इन्होंने क्या लिखा दोस्तों, गीत लिखे। ठीक है, इन पर क्या लिखे, इन्होंने गीत लिखे। 1857 की क्रांति के समय डूंगजी व जवाहर जी पर इन्होंने क्या लिखे, गीत लिखे। और राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि कर ली। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र के लोगों ने इनका क्या किया दोस्तों, विरोध किया और विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड संगठित कर लिया। और 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और आगरा किले में क्या कर लिया दोस्तों, कैद कर लिया। तथा जवाहर जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर डूंगजी को छुड़ा लिया और वहाँ से निकलकर नसीराबाद छावनी पर हमला कर लिया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। और इस प्रकार की जो शौर्य गाथा सर्वत्र फैल गई, यानी कि सब जगह फैल गई दोस्तों। और इससे संबंधित जो गाथा थी उसका नाम क्या था, छावनी थी। ठीक है, इससे संबंधित गाथा क्या थी दोस्तों, छावनी थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, डूंगजी जवाहर जी कहाँ के थे, सीकर के थे। इनके ऊपर इन्होंने क्या लिखी दोस्तों, तो इनके ऊपर इन्होंने जो है बांकीदास जी ने गीत लिखे। ठीक है, ये डूंगजी जवाहर जी का विवरण है दोस्तों। ठीक है, 1818 में क्या है दोस्तों, जो शेखावाटी क्षेत्र में क्या कर लेते हैं, अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। और अंग्रेजों से संधि जब शेखावाटी क्षेत्र कर लेता है तो इससे जो शेखावाटी क्षेत्र जो संधि करता है इसका विरोध कौन करते हैं, तो वहाँ के लोग इसका विरोध करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड क्या कर दिया दोस्तों, संगठित कर दिया। ठीक है, उसको जो है विरोध को दबाने के लिए शेखावाटी ब्रिगेड क्या कर लिया, संगठित कर लिया। और 1838 ईस्वी में, किसमें दोस्तों, 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया। अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लेते हैं और आगरा किले में कैद कर दिया जाता है। किसको कर दिया जाता है, डूंगजी को आगरा किले में कैद कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तथा जवाहर जी जो है दोस्तों अपने सहयोगियों के साथ मिलकर डूंगजी को छुड़ा लेते हैं और वहाँ से निकलकर जो है नसीराबाद छावनी को क्या कर देते हैं, लूट लेते हैं, उस पर हमला कर लेते हैं। और हमला करने के बाद में ये अंग्रेजों का जो है खजाना लूट लेते हैं। और इस प्रकार जो शौर्य गाथा है वह सर्वत्र फैल जाती है। और इससे संबंधित जो गाथा है वह क्या कहलाई दोस्तों, छावनी नाम से प्रसिद्ध हुई। किस नाम से प्रसिद्ध हुई दोस्तों, छावनी नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम, यदि हम बात करें दोस्तों कवि सूर्यमल मिश्रण की। किसकी बात करें, कवि सूर्यमल मिश्रण की। तो कवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म होता है दोस्तों 1815 ईस्वी में। कब होता है जन्म इनका, तो सन 1815 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ होता है, तो वह होता है हरना गाँव बूंदी में। कहाँ होता है, हरना गाँव बूंदी में होता है। ठीक है, क्या होता है, इनका जन्म होता है। कब होता है, 1815 में हरना गाँव बूंदी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। कवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कब होता है, 1815 ईस्वी में होता है। और कहाँ होता है दोस्तों, हरना गाँव बूंदी में होता है। कहाँ होता है, हरना गाँव बूंदी में इनका जन्म होता है। ठीक है, 1857 की क्रांति, यदि हम बात करें 1857 की क्रांति शुरू कब होती है,
तो दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है संवत 1914। यदि आप 1857 में यदि 57 जोड़ोगे तो ये आएगा दोस्तों, क्या आएगा, 1914 आएगा। यदि आपसे संवत पूछे जाए कि 1857 की क्रांति का संवत क्या है तो 1914 है दोस्तों, और ईस्वी पूछे जाए तो 1857 ही होगा। जेठवदी पंचम क्या है दोस्तों, जेठवदी पंचम था, और उस दिन क्या था दोस्तों, गुरुवार था। क्या था, गुरुवार था। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यदि हम सूर्यमल मिश्रण की कृति की बात करें कि इनकी रचना कौन कौन सी है, ठीक है, तो इनकी रचना एक तो सबसे पहले आती है वीर सतसई। वीर सतसई 1857 की क्रांति के बारे में इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। किस में लिखा हुआ है, तो वीर सतसई में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, वीर सतसई में लिखा हुआ है। ठीक है, 1857 क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति की कृति की बात करें हम तो वो कौन सी है, तो वह है दोस्तों वीर सतसई। कौन सी है, वीर सतसई है। ठीक है, सेकंड यदि बात करें हम इनकी तो बलवंत विलास है। कौन सी है, बलवंत विलास है। सेकंड कौन सी है दोस्तों, बलवंत विलास है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो तीसरी कौन सी है दोस्तों, छंद मयूख। कौन सी है, छंद मयूख। ठीक है, वीर सतसई हो गया, बलवंत विलास हो गया और छंद मयूख हो गया। तो आपको ये 3 याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चौथी की यदि हम बात करें तो चौथी कौन सी है, वंश भास्कर। चौथी कृति कौन सी है इनकी, वंश भास्कर। पांचवी की बात करें तो राम रंजाट है। छठी की बात करें तो बलवद विशाल है। क्या नाम है दोस्तों, बलवद विशाल। और सातवीं की यदि हम बात करें तो धातु रूपावली। तो आपको दोस्तों ये 6 की 6 जो है कृति आपको ध्यान रखनी है। 6 की 6 कृति आपको ध्यान रखनी है। तो 7 रचनाएं हैं, वीर सतसई, बलवंत विलास, छंद मयूख, वंश भास्कर, राम रंजाट, बलवंत विशाल और धातु रूपावली। इस सातों की सातों रचनाएं आपको क्या है दोस्तों, याद होनी चाहिए। एग्जाम में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये जो कृति है ये बिल्कुल ए टू जेड बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, 3 आपको एग्जाम में दे दी जाएगी, एक में पूछा जाएगा कौन सी कृति नहीं है। तो आपको ये सातों के सातों जो कृति है ये याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन्होंने जो है फुटकर व्यक्ति सवैये भी लिखे हैं। क्या लिखे हैं दोस्तों, फुटकर व्यक्ति सवैये भी इनके द्वारा लिखे गए हैं। किनके द्वारा, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। ठीक है दोस्तों नोट में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसे ही एक कवि हुए हैं, मतलब इसी प्रकार इनके जैसे ही, मतलब सूर्यमल मिश्रण जैसे ही एक कवि हुए हैं जिनका नाम है गिरवरदान। क्या नाम है, गिरवरदान। क्या नाम है, गिरवरदान। इन्होंने आहुआ के युद्ध पर क्या लिखे हैं, 3 छप्पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं, आहुआ के युद्ध पर क्या लिखे हैं, 3 छप्पे लिखे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि गिरवरदान ने क्या लिखे हैं, आहुआ के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे हैं। जिस प्रकार इन्होंने जो है 1857 की क्रांति के बारे में सारी चीज़ लिखी है, इसी प्रकार गिरवरदान ने भी जो है आहुआ के युद्ध पर क्या लिखे हैं, 3 छप्पे लिखे हैं। ठीक है, 3 छप्पे लिखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। आगे यदि हम बात करें दोस्तों डूंग जी व जवाहर जी। क्या दोस्तों, डूंग जी व जवाहर जी। इनका जन्म यदि बात करें हम तो इनका संबंध कहाँ से है, तो सिक्कर से है। कहाँ से है इनका संबंध, सिक्कर से है। ठीक है, कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, पिछली वाली 2018 की जो रीट हुई थी उसमें भी पूछा गया था। 2019 में जो प्री का जो पेपर हुआ था उसमें भी जो है पूछा गया था रीट में, और जो रीट 2023 में अभी पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है। यदि हम बात करें इनके बारे में तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे। ये प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों, देशभक्त थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या की दोस्तों, लोगों की सेवा की। डूंग जी शेखावाटी ब्रिगेड में क्या थे दोस्तों, रिसालेदार थे। डूंग जी क्या थे दोस्तों, शेखावाटी ब्रिगेड में क्या थे, रिसालेदार थे। क्या थे, शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। ठीक है, इन्होंने कई अंग्रेजी छावनियाँ लूटी। इन्होंने कई क्या लूटी, अंग्रेजी छावनियाँ लूटी। डूंग जी के साले भैरू सिंह, डूंग जी के साले कौन, भैरू सिंह। भैरू सिंह ने डूंग जी को बुलाया और वहाँ पर अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया और अंग्रेज़ों ने उन्हें आगरा किले में कैद कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, किसने पकड़वाया इनको, तो इनको पकड़वाया इनके साले थे जिसका नाम था भैरू सिंह। क्या नाम था, भैरू सिंह था। तो भैरू सिंह ने डूंग जी को अत्यधिक शराब पिलाकर क्या करवा दिया, पकड़वा दिया
और अंग्रेज़ों को क्या कर दिया, सुपुर्द कर दिया और अंग्रेज़ों ने इनको आगरा किले में कैद कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो डूंगजी थे वो सेकाबाटी ब्रिगेड में क्या थे, रिसालेदार थे और इनका संबंध कहाँ से माना जाता है, सीकर से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों इन्हीं के बारे में, तो डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। क्या की दोस्तों, डूंगजी की पत्नी थी, उनकी फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की क्या की दोस्तों, प्रतिज्ञा की। कहा जाता है लोटिया जाट और कर्णा मीणा ने इन्हें क्या किया दोस्तों, छुड़वाया। दोस्तों इनको आगरे के किले में कैद कर लिया जाता है, किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। किसको कैद कर लिया जाता है, तो डूंगजी को कैद कर लिया जाता है। और जो डूंगजी की पत्नी होती है वह जवाहर जी को क्या लगाती है, फटकार लगाती है। ठीक है दोस्तों, उनसे कहती है छुड़वाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और जो जवाहर जी है वह लोटिया जाट और जो कर्णा मीणा है उनकी सहायता से डूंगजी को क्या करते हैं, छुड़ा लेते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इनके साथी कौन कौन थे, डूंगजी के साथी कौन कौन थे, तो लोटिया जाट और एक था कर्णा मीणा और एक था जवाहर जी। ठीक है, तो तीनों ने मिलकर ही क्या किया दोस्तों, इनको छुड़वा लिया। बीकानेर के पास क्या दोस्तों, बीकानेर के पास गढ़सीसर। ठीक है, बीकानेर के पास एक स्थान है जिसका नाम है दोस्तों गढ़सीसर। तो गढ़सीसर में डूंगजी जवाहर जी को घेर लिया जाता है। ठीक है, बीकानेर के पास गढ़सीसर में डूंगजी जवाहर जी को क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है। और जवाहर जी जो है भागकर बीकानेर के खैरखट्टा नामक स्थान पर जवाहर जी भाग जाते हैं। और भागकर कहाँ चले जाते हैं, तो बीकानेर के खैरखट्टा स्थान पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर महाराजा रतन सिंह उन्हें क्या करते हैं, प्रेम पूर्वक रख लेते हैं। ठीक है, प्रेम पूर्वक अपनी शरण में ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, तो जवाहर जी को ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं, खैरखट्टा नामक स्थान पर। ठीक है, तो वो ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी जो कहानी है ये आपको ध्यान रखनी है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। डूंगजी जो है जवाहर जी को, तो जवाहर जी किसके शरण में चले जाते हैं, तो वो महाराजा रतन सिंह के पास चले जाते हैं। इसके अलावा जो डूंगजी, ठीक है दोस्तों, जवाहर सिंह जी जो रतन सिंह के पास चले जाते हैं, बचते हैं डूंगजी। तो डूंगजी जो है जैसलमेर के गिरदड़ा की काठामेड़ी पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, डूंगजी जैसलमेर के गिरदड़ा की काठामेड़ी पहुंच जाते हैं। बीकानेर से भागते भागते जो है जैसलमेर की गिरदड़ा की काठामेड़ी में पहुंच जाते हैं, जहाँ जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया जाता है। और अंग्रेज़ों ने जोधपुर सेना को, ठीक है, सौंप दिया। अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों ने जोधपुर सेना को सौंप दिया। ठीक है दोस्तों, जोधपुर दुर्ग में ही डूंगजी का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो डूंगजी है, जो जवाहर जी है, जवाहर जी कहाँ चले जाते हैं, तो बीकानेर के जो है खैरखट्टा नामक स्थान पर पहुँच जाते हैं। और महाराजा रतन सिंह जो है प्रेम पूर्वक क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। जबकि डूंगजी भागकर कहाँ चले जाते हैं, तो जैसलमेर चले जाते हैं। और जैसलमेर जाने के बाद में वह गिरदड़ा और काठामेड़ी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जोधपुर की सेना उन्हें छलपूर्वक पकड़ लेती है। और जो जोधपुर की सेना पकड़ने के बाद में अंग्रेज़ सेना को सुपुर्द कर दिया जाता है जोधपुर सेना के द्वारा। और अंग्रेज़ों ने जोधपुर सेना को जो है किसको सौंप दिया, डूंगजी को सौंप दिया। और जोधपुर दुर्ग में ही जो है डूंगजी का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो आपको सारी बातें जो है डूंगजी और जवाहर जी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों लोठूजी निठारवाल। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, लोठूजी निठारवाल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए दोस्तों नया हो सकता है, लेकिन ये नया नहीं है दोस्तों। आरबीएससी की बुक्स में दे रखा है दोस्तों लोठूजी निठारवाल, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लोठूजी निठारवाल, इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों, तो ये भी कहाँ के हैं, सीकर के। इनका संबंध कहाँ से, सीकर से है। इनका जन्म यदि हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म है 1804 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1855 ईस्वी में। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, जन्म 1804 में और मृत्यु 1855 में। यदि हम इनके जन्म की बात करें तो जन्म 1804 में होता है। कहाँ होता है, तो रिंगस में होता है। रिंगस कहाँ पड़ता है दोस्तों, सीकर में पड़ता है। और इनका संबंध जो है किस परिवार से है, तो इनका संबंध होता है दोस्तों जाट परिवार से। किस परिवार से, जाट परिवार से इनका संबंध होता है। वहाँ के ठाकुर
वहाँ के ठाकुर यानी कि सीकर के ठाकुर से इनकी क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। और इनके अनबन होने के कारण ये अपनी बहन के पास कहाँ चले जाते हैं, बठोट चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, बठोट चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनका जन्म तो सीकर में होता है, लेकिन सीकर के जो ठाकुर हैं उनसे इनकी क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। और ये अपनी बहन के पास कहाँ चले जाते हैं, बठोट चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, बठोट चले जाते हैं। लोठू जी निठारवाल का जो है संपर्क होता है दोस्तों डूंग जी जवाहर जी से। क्या होता है, इनका संपर्क किससे होता है, तो डूंग जी जवाहर जी से इनका क्या होता है, संपर्क होता है। लोठू जी निठारवाल जो है ये आगरा जेल में डूंग जी को छुड़ाने हेतु, आगरा जेल में डूंग जी को छुड़ाने हेतु बालू नाई, सांखू लुहार, ठीक है, कर्णा मीणा आदि सहयोग के साथ कहाँ चले जाते हैं, आगरा जेल में चले जाते हैं। किसको छुड़ाने चले जाते हैं, तो डूंग जी को छुड़ाने चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और लोठू जी निठारवाल जो है और ये बारात के रूप में भी क्या है, गए। किसकी बारात के रूप में गए, तो डूंग जी की बारात के रूप में भी ये गए। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यदि आपसे जो क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों यही बनता है कि डूंग जी जवाहर जी का इन्होंने क्या किया था दोस्तों, सहयोग किया था। किसको छुड़ाने में, तो डूंग जी जवाहर जी को छुड़ाने में इन्होंने क्या किया, सहयोग किया। यदि आप दूसरा क्वेश्चन यदि बनता है तो ये वह यही बनता है कि लोठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से है। ठीक है दोस्तों, तो वह है सीकर से। किससे है, सीकर से। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हमारे कप्तान दुर्गा प्रसाद। क्या नाम है दोस्तों, कप्तान दुर्गा प्रसाद। क्या नाम है, कप्तान दुर्गा प्रसाद। क्या नाम है दोस्तों, कप्तान दुर्गा प्रसाद। कप्तान दुर्गा प्रसाद का संबंध यदि हम देखें तो कहाँ से है दोस्तों, इनका संबंध भी दोस्तों कहाँ से है, नीम का थाना सीकर से। कहाँ से इनका संबंध, नीम का थाना सीकर से। कहाँ से है दोस्तों, नीम का थाना सीकर से है। यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म है 1905 में। इनका जन्म की बात करें तो जन्म इनका कब होता है, तो 1905 में होता है। कब होता है, 1905 में होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ होता है, तो यह होता है नीम का थाना सीकर में। यदि हम इनकी बात करें, इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में यदि हम बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी दोस्तों, वह कहाँ हुई थी, तो वर्धमान पाठशाला। और वर्धमान पाठशाला कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है सांबर और कानपुर। कहाँ हुई थी, दो जगह हुई थी इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है कहाँ हुई थी, तो वर्धमान पाठशाला एक तो सांबर में हुई थी और एक हुई थी दोस्तों कानपुर में। कहाँ हुई थी, एक तो सांबर में हुई थी और एक कहाँ हुई थी, कानपुर में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कप्तान दुर्गा प्रसाद के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध नीम का थाना सीकर से, जन्म 1905 में होता है और इनका संबंध नीम का थाना सीकर से। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है, तो प्रारंभिक शिक्षा होती है दोस्तों जो है सांबर और कानपुर के अंतर्गत। राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया कार्य भी इन्होंने किया। जो राजस्थान सेवा संघ है दोस्तों, उसके अंतर्गत जो बिजोलिया का कार्य भी इन्होंने किया। और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में भी क्या हुए, शामिल हुए। ठीक है दोस्तों, 1930 के स्वाधीनता आंदोलन में भी ये शामिल हुए। यदि हम बात करें 1930 से 1947 तक यह कई बार क्या गए, जेल भी गए और इन्होंने पत्रकार के रूप में अपनी पहचान भी बनाई। दोस्तों ये क्या थे, एक पत्रकार भी थे। ठीक है, तो पत्रकार के रूप में इन्होंने अपनी एक पहचान भी बनाई थी। अजमेर जयपुर से प्रकाशित जिसका नाम क्या है दोस्तों, दैनिक नवज्योति। क्या नाम है, दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक क्या किया दोस्तों, संपादन किया। दैनिक नवज्योति कहाँ से निकलता था, जो दैनिक नवज्योति जो समाचार पत्र है वह कहाँ से निकलता था, तो वह निकलता था अजमेर और जयपुर से। कहाँ से, अजमेर से भी निकलता और कहाँ से भी निकलता, जयपुर से भी निकलता। तो उनका क्या किया दोस्तों, इन्होंने संपादन भी किया। ठीक है, तो कप्तान दुर्गा प्रसाद के बारे में आप 3-4 बातें हैं वो ध्यान में रखिएगा कि इनका संबंध नीम का थाना सीकर से है, जन्म 1905 में होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो सांबर और कानपुर से होती है और ये राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया कार्य भी इन्होंने किया। और इसके अलावा 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में भी ये शामिल होते हैं और 1930 से 1947 तक कई बार क्या है दोस्तों, ये जेल भी जाते हैं। ठीक है, इन्होंने पत्रकार के रूप में अपनी पहचान भी बनाई। और इसके अलावा अजमेर और जयपुर से प्रकाशित होता था दोस्तों एक समाचार पत्र जिसका नाम था दैनिक नवज्योति। इसमें भी इन्होंने क्या किया दोस्तों, लंबे समय तक संपादन कार्य किया। ठीक है, आपको दोस्तों ये बातें जो है ध्यान में रखनी है। दिखने में दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई ना, मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझिएगा। ठीक है, और अपने नोट्स भी बनाते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सरदार हरलाल सिंह।
क्या नाम है दोस्तों? सरदार हरलाल सिंह। क्या नाम है दोस्तों? सरदार हरलाल सिंह। ठीक है, तो सरदार हरलाल सिंह का संबंध कहाँ से? ये भी दोस्तों शेखावाटी से, सीकर से नहीं है दोस्तों, कहाँ से है? झुंझुनू से। कहाँ से है दोस्तों? झुंझुनू से। ठीक है, सरदार हरलाल सिंह। क्या नाम है दोस्तों? सरदार हरलाल सिंह। क्या नाम है दोस्तों? सरदार हरलाल सिंह। सरदार हरलाल सिंह का संबंध कहाँ से? झुंझुनू से। कहाँ से? झुंझुनू से। कहाँ से दोस्तों? झुंझुनू से है। ठीक है, यदि हम इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1901 में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1901 में हुआ। कहाँ हुआ, मतलब किस गांव में हुआ? तो वह हुआ दोस्तों हनुमानपुरा गांव में। किस में हुआ? हनुमानपुरा गांव में हुआ। अब ये हनुमानपुरा गांव कहाँ है दोस्तों? झुंझुनू में। कहाँ है दोस्तों? झुंझुनू में है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? अशिक्षित थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे दोस्तों, यानी कि अनपढ़ थे। सरदार हरलाल सिंह क्या थे? अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, या फिर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने रियासती तथा जागीरदारी जुल्मों का विरोध किया। जो रियासती थे दोस्तों और जो जागीरदार थे, जो जनता पर जुल्म करते थे, ठीक है, कर लेते थे, उनका क्या किया दोस्तों? इन्होंने विरोध किया। क्या किया उनका? इन्होंने विरोध। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। जो सरदार हरलाल सिंह थे, इन्होंने किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन जो हुए उनमें भी इन्होंने क्या किया? सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए यही है कि इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की तथा उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का क्या बनाया? केंद्र बनाया। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की क्या कर दी? इन्होंने स्थापना कर दी और उसे जो है राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का क्या बना दिया? केंद्र बना दिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसी केंद्र से इन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। जो एक केंद्र बनाया दोस्तों विद्यार्थी भवन, इसी से क्या किया? किसान आंदोलन का संचालन किया और कुशल नेतृत्व के कारण उनके साथियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। दोस्तों, इनको जो हरलाल सिंह थे, इनको सरदार की उपाधि किसने दी? तो यह दी थी दोस्तों इनके साथियों ने दी। किसने दी? इनके साथियों के द्वारा जो है यह सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों जानकी देवी बजाज के बारे में। तो जानकी देवी बजाज का संबंध कहाँ से? तो ये भी कहाँ से? सिक्कर से है। कहाँ से? सिक्कर से हैं। इनके जन्म की यदि हम बात करें तो 1893 में इनका जन्म होता है और एमपी के जावरा कस्बे में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के वहाँ पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है, जानकी देवी बजाज का संबंध सिक्कर से है और इनका जन्म कहाँ होता है? तो 1893 में एमपी में होता है। ठीक है, जावरा जो है कस्बे में होता है और लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया कहते हैं इनके पिता थे। ठीक है दोस्तों, यदि हम इनके विवाह की बात करें, जानकी देवी का विवाह कब होता है? तो 1902 में इनका विवाह होता है। और किससे होता है? तो जमनालाल बजाज के साथ इनका क्या होता है? विवाह होता है। जमनालाल बजाज के साथ इनका विवाह होता है। और जो बर्दा है दोस्तों महाराष्ट्र में क्या है इनका दोस्तों? ससुराल है। क्या है दोस्तों? ससुराल था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया? सत्याग्रह में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, जो गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह किया गया था उसमें भी क्या लिया? इन्होंने भाग लिया। इन्हें जमनालाल की मृत्यु के बाद, ठीक है, जमनालाल मतलब इन्होंने जो अपने पति की मृत्यु के बाद गो सेवा संघ का क्या बनाया गया? इनको अध्यक्ष बनाया गया। और ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की क्या की? इन्होंने अध्यक्षता की। तो ये जो जानकी देवी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका संबंध यदि आपसे पूछा जाए तो सिक्कर है, जन्म पूछा जाए तो 1893 में है और कहाँ के? एमपी की है। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ का है? एमपी का है। और जावरा कस्बा है इनका, कहाँ पे? एमपी में। और लक्ष्मणगढ़ के जो सेठ हैं वो गिरधारी लाल जाजोदिया, वो इनके पिता थे। और इनका विवाह जो 1902 में हुआ था, किससे हुआ था? जमनालाल बजाज से हुआ था। यदि इनका ससुराल के बारे में पूछा जाए तो कहाँ है दोस्तों? तो वो है दोस्तों वर्धा, महाराष्ट्र में। इन्होंने जो गांधी जी का जो सत्याग्रह था उसमें भी क्या लिया? इन्होंने भाग लिया। इसके अलावा गो सेवा संघ का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो जयपुर प्रजामंडल की 1944 के जो अधिवेशन थे उसमें इनको क्या की गई दोस्तों? अध्यक्षता दी गई।
तो आपको ये 3-4 बातें हैं वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें दोस्तों, अंजना देवी चौधरी। क्या है दोस्तों? अंजना देवी चौधरी। यदि हम अंजना देवी चौधरी की बात करें तो इनका संबंध भी कहाँ से है दोस्तों? सीकर से है। इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? सीकर से है। यदि हम इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है 1897 में, और इनका जन्म श्री माधोपुर कहाँ होता है दोस्तों? श्री माधोपुर। श्री माधोपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? सीकर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है श्री माधोपुर? सीकर में पड़ता है, और यह मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंजना देवी चौधरी का संबंध कहाँ से है? श्री माधोपुर सीकर से है, ठीक है। जन्म कब होता है? तो 1897 में होता है। कब होता है? 1897 में होता है। यदि हम इनके विवाह की बात करें तो इनका विवाह 1911 में होता है, और इनके पति का क्या नाम था? तो राम नारायण चौधरी। इनका विवाह किससे होता है? तो राम नारायण चौधरी से होता है, ठीक है। पति की इच्छा अनुसार दोस्तों अंजना देवी चौधरी जो है पति की इच्छा अनुसार, यानी कि राम नारायण चौधरी की इच्छा अनुसार वे 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग, स्वतंत्रता संग्राम सहयोग, इन्होंने दोस्तों पर्दा प्रथा का क्या किया? त्याग किया। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया दोस्तों? सहयोग किया। इसके अलावा 1921 से 24 तक मेवाड़ बूंदी की स्त्रियों में राष्ट्रीयता व समाज सुधार का क्या किया दोस्तों? कार्य किया। इन्होंने सत्याग्रह का काम किया और दलितोत्थान व अन्य कार्य किया, मतलब दलितों का उत्थान करने के लिए व अन्य और भी जो समाज सेवा के जो कार्य है वे कार्य भी इनके द्वारा किए गए। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी, जिनका नाम था अंजना देवी चौधरी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों किशोरी देवी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? किशोरी देवी के बारे में यदि हम बात करें तो किशोरी देवी के बारे में यदि हम बात करें तो इनका संबंध है सीकर से। इनका संबंध कहाँ से? सीकर से। और गांव कौन सा है? तो गांव का नाम है सावलोद गांव। क्या नाम है दोस्तों? सावलोद गांव। क्या नाम है? सावलोद गांव। यदि इनके पति की बात करें हम, इनके पति का नाम क्या था? तो हरलाल सिंह था। क्या नाम था? हरलाल सिंह था। शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेती है, और सीहोट के ठाकुर जो मान सिंह होते हैं उनके द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया जाता है, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 जो महिलाएं वह क्या करती है दोस्तों? भाग लेती है, ठीक है दोस्तों। किशोरी देवी के पति का नाम यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इनका नाम क्या था? हरलाल सिंह था। किशोरी देवी का संबंध कहाँ से है? तो सीकर जिले से, और गांव पूछा जाए तो सावलोद गांव से, ठीक है दोस्तों। इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में, जो जागीरदार थे दोस्तों वो क्या है दोस्तों? अपनी जागीरी प्रथा लगाते थे, ठीक है, मतलब जनता से कर ज़्यादा लेते थे। तो जागीरी प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में ये क्या लेती है? भाग लेती है, ठीक है दोस्तों। किस में भाग लेती है? राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेती है। और सीहोट के ठाकुर थे दोस्तों जिनका नाम क्या था? मान सिंह था। क्या नाम था? मान सिंह था। और मान सिंह द्वारा जो सोतिया का बास नामक स्थान, ठीक है दोस्तों, सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ क्या क्या किया दोस्तों? इन्होंने दुर्व्यवहार किया। और इसी दुर्व्यवहार को लेकर के जो है सीकर जिले की जो महिलाएं हैं वो क्या करती है? विरोध करती है। और विरोध करने के कारण कटराथल नामक स्थान पर, विरोध करने के कारण कटराथल नामक स्थान पर ये क्या करती है? एक सम्मेलन का आयोजन करती है। एक विशाल महिला सम्मेलन का क्या करती है दोस्तों? आयोजन करती है, जिसकी कटराथल नामक स्थान पर जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करती है? तो वह करती है किशोरी देवी। कौन करती है? किशोरी देवी करती है। और यह जो सम्मेलन कब होता है? तो 1934 में होता है। और जो यह सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन में कितनी महिलाएं जो भाग लेती है? तो वह लेती है 10,000 महिलाएं भाग लेती है। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा दोस्तों कि जो कटराथल जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो उसकी अध्यक्षता की गई दोस्तों जो किशोरी देवी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? किशोरी देवी के द्वारा की गई दोस्तों, ठीक है। और कब की गई? तो वह की गई थी 1934 में, ठीक है। और कितनी महिलाओं ने भाग लिया दोस्तों? तो 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लासें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जितना भी मेरे से जितना भी बनता है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो आप यदि आपको ये क्लासें अच्छी लगी है तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।